इतना अहम पोजीशन जो इस मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी के लिए है कि मुल्क का आर्मी चीफ, उसकी तैनाती, ये दो नाअहल हैं इस चीज के लिए, क्योंकि इनके मफादात पाकिस्तान के मफादात से नहीं मिलते। ये जो जियो ग्रुप है ये इस मुल्क के अंदर प्रोपेगेंडा करता है। ये जो जियो ग्रुप है इसका मकसद इस मुल्क के अंदर आजादी सहाफत नहीं है, ये इसको अपने मीडिया ग्रुप को इस्तेमाल करता है। नवाज शरीफ ने कभी मेरिट पर फैसले नहीं किए, वक्त आ गया है फैसले मेरिट पर हों। इमरान खान का जेहलम में अवाम के जम्मे गफीर से खिताब, कहा हुकूमत ने आर्मी एक्ट में तरमीम का फैसला किया है, ऐसी तैनाती हो जो इदारे को मजबूत करे। हुक्मरान खुद को बचाने के लिए मुल्क तबाह कर रहे हैं, ये हर वक्त मेरे खिलाफ कोई ना कोई प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू कर देते हैं। उमर ज़हूर जंग और जियो के खिलाफ केस करूंगा। उमर को घड़ी फरोख्त नहीं की। उमर ज़हूर मफरूर शख्स है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में नॉर्वे से निकाला गया, दुबई आया, वहां भी केसेस का सामना है। फवाद चौधरी कहते हैं उमर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। जंग ग्रुप के खिलाफ लंदन में कार्रवाई होगी। उमर के 4 भाई नॉर्वे जेल में हैं। शहजाद अकबर समन भेजकर उमर ज़हूर को वतन वापस लाना चाहते थे। जुल्फी बुखारी बोले नवाज शरीफ और जरदारी ने कानून के खिलाफ गाड़ियां ली, निजी चैनल प्रोग्राम नहीं कर रहा। शीरी मजारी का सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने का मुतालबा। कौम को फैसला करना है, मुल्क ऐसे ही चलेगा। इमरान खान के खिलाफ मन घड़त कहानियों को कबूल करोगे? शाह महमूद कुरैशी का जेहलम में आवाम से सवाल, कहा लगता है आवाम ने फैसला कर लिया, नब्ज पर हाथ रख कर देखा सियासी हरारत कितनी है। फवाद चौधरी कहते हैं मुल्क में आज हकीकी आज़ादी की जंग है। असद उमर ने कहा मुल्क के डिफॉल्ट के खतरे में इजाफा हो रहा है। आलमी मंडी के मुताबिक डिफॉल्ट का खतरा 75% हो गया है। हर वक्त बर वक्त हकीकी आज़ादी मार्च की खुसूसी कवरेज सिर्फ बोल न्यूज़ पर। बोल ने हमेशा हक़ और सदाकत का साथ दिया। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। साइफर हो या ज़िमनी इंतखाबात, सच सिर्फ बोल पर। अरशद शरीफ कत्ल हो या इमरान खान पर कातिलाना हमला, बोल की तहकीकाती सहाफत चेहरे बेनकाब करती है। हकीकी आज़ादी के लिए बोल, बोल की बड़ी ट्रांसमिशन। समी इब्राहिम, जमील फारूकी, इमरान रियाज खान, मीडिया का गला घोंटने की हर साजिश नाकाम। शहबाज के लिए आतम सवाती केस, सच सिर्फ बोल पर। गैर एलानिया बंदिश, गैर कानूनी हथकंडे, हर दबाव के सामने सीना सपर। हकीकी आज़ादी से हकीकी सहाफत तक पूरा पाकिस्तान खड़ा है बोल के साथ। हैं मिसालें अब, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे। ऐसे भी हम है उसकी आदत डरा रहा है तो मेरी फितरत डरा नहीं होती। जो डरा नहीं हूँ ना मैं, उसकी वजह यह है कि ताकतें किसी की भी हो, खुदा हमारा है और ये ईमान की ताकत की वजह से तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। हक बातिल पे गालिब आके रहेगा। शुएब शेख को कहना वो हमेशा डटा रहा, हमेशा डटा रहे। इमरान खान का बोल न्यूज़ के CEO शुएब अहमद शेख के नाम खुसूसी पैगाम। सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात में कहा बोल ने लॉन्ग मार्च की बेहतरीन कवरेज की, बोल खड़ा रहा, पाकिस्तान के अवाम बोल देखते हैं। कातिल कौन थे, बेटे को क्यों शहीद किया गया, तहकीकात में क्या पेशरफ्त हुई, बताया जाए। शहीद अरशद शरीफ की वालिदा ने सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया, कहा घरेलू खातून हूँ, कत्ल की किसी भी किस्म की तहकीकात से लाइल्म हूँ, रियासत की जिम्मेदारी है गवाहों को पेश करे। इमरान फारूक का ट्रायल पाकिस्तान में हो सकता है तो अरशद शरीफ का क्यों नहीं? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक का इस्तफसार, कहा इस केस से मुतालिक पाकिस्तान में क्या हो रहा है। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल ने बताया अरशद शरीफ की वालिदा को पोस्टमार्टम रिपोर्ट फराहम कर दी, अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी। बैरिस्टर शुएब रज़ाक ने कहा मुल्क में भी FIR हो सकती है।
लकी मरवत में दहशतगर्दों का वार, पुलिस मोबाइल पर मोटरसाइकिल सवारों की अंधाधुंध फायरिंग, चौकी इंचार्ज इलमदीन समेत 6 एहलकार शहीद। शुहदा की नमाज जनाजा अदा, मैयतें आबाई इलाकों को रवाना। मादरे वतन पर जान कुर्बान करने वाले बेटों को कौम का सलाम। किरत के इलाके में आंकी बांधा में 2 फरीकैन में फायरिंग, 3 अफराद जाम बहक, 2 शदीद जख्मी। लाहौर ऑरेंज लाइन टर्मिनल पर गिरने वाला ड्रोन मकामी तौर पर तैयार हुआ। तैयारा कहां बना, किसने बनाया, जल्द मालूम हो जाएगा। DIG इन्वेस्टिगेशन का कहना है ऐसे तैयारे बनाने वाले अफराद की खिदमात हासिल कर ली हैं। जदीद ड्रोन शाइपर 2 पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। 11वीं बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज 2022 का दूसरा रोज। पाकिस्तान अहम दिफाई मसनूआत की मार्केट, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, हर्ब आलमी तवज्जो का मरकज। ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सोल्यूशंस के मुताबिक पाकिस्तान स्मार्ट टेक्नोलॉजी से लैस तबाहकुन हथियार बनाने वाले मुमालिक में शामिल हो गया है। दुनिया खेल का सबसे बड़ा मेला इतवार को सजेगा। फुटबॉल शायकीन का जोश व खरोश उरूज पर। दोहा में जश्न का समा, पहला मार्का कतर और एक्वाडोर के दरमियान होगा। शाहाना वर्ल्ड कप के अजीम शान स्टेडियम्स, 8 स्टेडियम्स में एक से बढ़कर एक। इवेंट के अखराजात तमाम वर्ल्ड कप के मजमूई अखराजात से ज्यादा हैं। T20 वर्ल्ड कप में फतह, इंग्लैंड सबको फलांगता हुआ वनडे रैंकिंग में टॉप पर आ गया। न्यूजीलैंड का दूसरा, पाकिस्तान का चौथा नंबर। टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया सरे फहरिस्त, भारत दूसरे, जनूबी अफ्रीका तीसरे नंबर पर, पाकिस्तान की 6ठी पोजीशन। मुल्क के बालाई इलाके जाड़े की लपेट में, खून जमा देने वाली ठंड। वादी नीलम और मानसेरा के पहाड़ सफेद हो गए। लेहा में -8, कालाम में 6, बाबूसर टॉप -4, अस्तोर -3 रिकॉर्ड। बालाई पंजाब में बारिशों के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा। मैदानी इलाकों में सुबह के वक्त धुंध के डेरे। कराची में ठंडी हवाएं चल पड़ी। बलोचिस्तान में भी सख्त सर्दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बोल ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हमने। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस है उसकी आदत, डरा रहा है मेरी फितरत, डरा नहीं हूँ मैं, और ये ईमान की ताकत की वजह से। सहाफत पर जब भी कड़ा वक्त आया, सिर्फ बोल खड़ा रहा। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, हक बातिल पे गालिब आके रहे। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की, इजहार आसादी के लिए, पाकिस्तान के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।